आज से किस किस को डर लगता है पितरों से? किस किस को अपने पिता दादा से डर लगता है? क्या दूसरे पितर कौन से? परदादा। तो परदादा क्यों नाराज होंगे आपसे? और नाराज हो जाएं तो उनको मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई बेटे का ही कर्तव्य है ना कि बाप नाराज हो जाए तो सॉरी बोल दे। हाँ, कि पिताजी आकर के बोलेंगे सॉरी सॉरी, किसको बोलना चाहिए? हाँ? तो जो हमारे यहाँ ये तर्पण का विधान है, ये उनको खुश करने का या ये कहने का भी हम आपको याद करते हैं। अभी भी नौकरी पे नाम तो पिताजी का ही लिखाते हो, नहीं लिखाते? किसका लिखाते हैं? और किसी किसी के चले गए हैं तो घर में फोटो लगा देते या पूजा में रखते। पूजा में रखते हैं तो डर नहीं लगता है? तो डरता वही है जो गलती करता है। जो गलती नहीं करता है उसको डर काहे का है? नहीं? या तो फिर हमारे मन में ऐसा आता है कि समय पे हमने आदर नहीं दिया, या इसलिए हमें डर लगता है कि पापा थोड़े गुस्से वाले हैं, दादा गुस्से वाले थे, तो फिर आपको थोड़ा डर लगता है कब वो गुस्सा आप मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। पर आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि कोई बाप अपना गुस्सा बेटे पे निकालता हो या कोई दादा अपना गुस्सा बेटे पोते पे निकालता हो। संसार में तो ऐसा होता नहीं है। जब संसार में नहीं होता है तो ऊपर के लोक में भी कैसे होगा? वही तो व्यवस्था, सिस्टम तो वही है ना। तो फिर आपको भय क्यों है कि भाई कुछ तो बात है। घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? स्वागत कैसे करते हो? माला थोड़ी पहनाते हो? जल रखते हो सबसे पहले, लो जल पियो, इतना ही करते हो सबसे पहले। पानी तो हमारे पितृपक्ष में क्या है? उनको जल का ही अर्पण है ना। कोई पानी पिला दिया, नहीं तो यही कहावत है ना, उसके घर गए पानी तक का नहीं पूछा। चाहे तो दूर की बात है, पानी तक का नहीं पूछा। हाँ? तो दिन ध्यान नहीं है तो अमावस्या जब आती है तो उनका श्राद्ध करो। अब श्राद्ध के लिए बहुत लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं। तो कई लोग तो कहे कि पंडित जी को बुला दो, श्राद्ध कर देंगे, खाना खा लेंगे, दक्षिणा देंगे, रहो फ्री हो जाएगी, है ना? यही भाव है। 90% यही होता है। फिर कहते हो घर में शांति नहीं रहती। अब ब्राह्मण तो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण और कौवा दो बहुत बिजी रहते हैं। ऊपर छत पे रख के आ जाओ, कौवा आओ, हमारे पितर कौवे बन गए। अब कौवा 6 जगह खाया हुआ, कौवा का पेट भरा हुआ, कौवा आएगा कहाँ से? ऐसे रखो तो रोज कौवा आकर के 2 मिनट में हाथ से चीज चुरा करके ले जाता है। तो जो आपका काम है कि भाई करना क्या है, घर में पत्नी या कोई खाना बनाया और उनको जल अर्पण किया और वो खाना खाया और शुद्धता के साथ किया कि भाई आज
वो अबोर्ड को क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? अपन बिना ऐसा छुआ वगैरह किया हुआ कि भाई वो रसोई साफ कर दी और खाना बनाया, और घर तो 2 कमरे का फ्लैट है, रसोई तो चेंज नहीं हो सकती है, तो रसोई तो वो की वही रहेगी, साफ कर दिया और नैवेद्य वही बनाओगे आप। और क्या बनाओगे? खीर बनाओगे, पूड़ी बनाओगे, एक सब्जी बनाओगे, है ना? सात पकवान तो बनाओगे नहीं, और एक पूजा में रख दोगे और हाथ जोड़ करके के भाई कृपा रखना। और प्रार्थना करते हैं तो कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आप मुझे याद करोगे तो मैं आपको याद करूंगा, मैं आपको याद करूंगा तो आप मुझे याद करोगे। तो याद ही नहीं करो और बोलो कि आप भूल ही गए मेरे बारे में, तो फिर कैसे होगा? तो याद तो होना चाहिए ना। अब यहाँ इतने जने बैठे हैं। राकेश, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? राम बहादुर गुप्ता। दादाजी का? राम स्वरूप। और दादाजी का है? और उनके पिताजी का? 90% लोगों को 3 पीढ़ी के बाद 4थी पीढ़ी का नाम ही याद नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिसके कारण से हम धरती पर आए हैं, माँ बाप, तो माँ बाप भी किसी और के कारण से धरती पे आए, उनके माँ बाप भी और किसी के कारण धरती पे आए। और शादी रिश्ता करते हो तो ऐसे कहते हो कि वो 5 गोत्र टालना है, और खुद को नाम 5 पीढ़ी का खुद को नाम याद नहीं है। हाँ? तो फैमिली चार्ट ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आपको कम से कम आप याद रखोगे और हम जाएंगे तो बच्चे एक नाम याद रखेंगे तो 6 पीढ़ी का नाम हो जाएगा, और अपन उसके वो जाएंगे आगे नाम लिखते रहेंगे। लिखा हुआ कागज तो मिटता नहीं है ना, बार बार तो हरिद्वार जाकर के पूछ नहीं सकते। हो सकता है कोई कारण से आपके दादा परदादा हरिद्वार नहीं गए हुए हो, तो नहीं गए हुए हो तो उनकी पोथी में नाम कहाँ से होगा? है? हर बार तो पूछ के आ नहीं सकते, तो कम से कम अभी नहीं जानकारी है तो कोई घर में बड़ा बुजुर्ग हो उनको पूछो करो कि भाई क्या था। खुद का जन्म स्थान और खुद के पितरों के नाम हमेशा आदमी को याद रखने चाहिए। और जितना पितरों को याद करोगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। गुरु भी आपके पित्र हैं, देवता भी आपके पित्र हैं, और पित्र ही आगे जाकर देवता बनते हैं। तो उनका स्मरण तो करना ही चाहिए। इसके लिए 15 दिन ही फिक्स किए हैं कि भाई इस पूनम से आगे वाली अमावस तक के 16 दिन हैं, ये पितृपक्ष है। तो पितृपक्ष डराने के लिए नहीं है, आपको याद दिलाने के लिए है कि आप जिन जिन की संतान हैं, जो आपके पूर्वज हुए हैं, उनको हम श्रद्धा के साथ धन्यवाद अर्पण करें कि आपके कारण मेरे पिता का जन्म हुआ, आपके कारण मेरे दादा का जन्म हुआ, आपके कारण मेरे परदादा का जन्म हुआ, आपके कारण मेरे परदादा के पिताजी का जन्म हुआ। आप सभी पितरों को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जल है, क्योंकि जल एक ऐसा तत्व है जो
धरती से आकाश की ओर उड़ता है भाप बन करके, और वही जल वापस वर्षा के रूप में आता है। तो जल सबसे शुद्ध माध्यम है। तो उस जल को अवश्य अर्पण करना चाहिए। इतनी पूजा भी कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आपकी पूजा अपने आप सार्थक हो जाएगी। दीक्षा का शुभारंभ करते हैं।